नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि आप अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हो, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो या पैसा हो। नमस्ते आश्विन जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, and it's such a pleasure to be with you. Such a pleasure to have you, ma'am. So first of all, thank you very much for having this beautiful conversation together. And myself, just to say, my name is Ashwin Munjal. I have been a cosmetologist since last 29 years, working in the field of making people look beautiful. But that was external. And slowly I realized how internal beauty is also very important. So from last almost 13, 14 years, I'm working as an ontologist and working in the field of making people beautiful internally. सुंदरता तो दोनों होती है ना, बाहरी सुंदरता भी और आपकी अंदरूनी सुंदरता भी। तो इसी दौरान हम कैसे सपनों को पूरा कर सकते हैं जो अंदर को भी खुशी दे और बाहर की दुनिया को भी खूबसूरत बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो हमको ये बताइए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये काम कैसे करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे कि आज मैं आपके साथ बैठी हूँ। अच्छा, कुछ ना कुछ तो मैंने कहीं ना कहीं सोचा होगा, मैनिफेस्ट किया होगा कि मैंने आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया और आपने मुझे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया। तो इस दुनिया में, कायनात में, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज कोइंसिडेंटल नहीं है, कोई भी चीज एक्सीडेंटल नहीं है। कहते हैं ना संयोगवश या अकस्मात कुछ हो गया, नहीं। हर चीज एक दूसरे के साथ एक मैग्नेटिक, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक दायरा, उसके अंदर बंधा हुआ चल रहा है। अगर आपकी एनर्जी एक तरह की है और मेरी एनर्जी उस तरह की है तो हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। What you are seeking is seeking you. It's such a beautiful thing. जो आप ढूंढ रहे हो वो आपको ढूंढ रहा है। तो अब डिपेंड ये करता है कि आप ढूंढ क्या रहे हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है कि आप एक्चुअली में ढूंढ क्या रहे हो, क्योंकि आप एक मैग्नेट हो। मैग्नेट जैसे होता है ना, आप जिस चीज के मैग्नेट हो आप उसको अट्रैक्ट करोगे। जैसे कि आपने एक नॉर्मल मैग्नेट देखा हो, लोहे को अट्रैक्ट करता है, पर आप तो ह्यूमन हो, आप तो मल्टी डायमेंशनल मैग्नेट हो। यानी कि जो आप सोच रहे हो, बोल रहे हो, फील कर रहे हो, जैसी एनर्जी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसी चीज को आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ से शुरू है कि आज हम दोनों यहाँ बैठे हैं तो कुछ तो ब्रह्मांड ने चाहा है या हम दोनों ने चाहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक a force, a power, an energy which attracts like attracts like law of attraction. ओके। सो जैसे अभी हमने पॉडकास्ट में बोला कि हम अपने सपने कैसे पूरे करें, तो हम अपने सपने कैसे पूरे करें मैनिफेस्टेशन से? देखिए, सपने, नंबर एक सपना जो होता है, ड्रीम्स जिसको हम कहते हैं, सपने दो तरह के होते हैं। एक होता है आपके वांटेड ड्रीम, और जैसे आपने वांटेड ड्रीम बनाया उसी टाइम आपका अनवांटेड खुद ब खुद बन गया। अच्छा, क्योंकि अनवांटेड कोई चाहता तो नहीं है। और जैसे अगर आपने अमीरी चाही तो आप क्या नहीं चाहते? गरीबी। हाँ जी। आप सेहत चाही तो आप क्या नहीं चाहते? बीमारी। आप सेक्सी फिगर चाहते हो तो आप क्या नहीं चाहते? ओबेसिटी। हमेशा जैसे ही आपने कोई भी पॉसिबिलिटी क्रिएट करी, कोई भी सपना बनाया, द मोमेंट यू आर क्रिएटिंग अ ड्रीम, व्हाट अ वांटेड ड्रीम, द नाइटमेयर इज क्रिएटेड साइमल्टेनियसली। तो आपका अनवांटेड, जिसको नाइटमेयर बोलते हैं, वो साथ में अपना आप आपने खड़ा कर दिया। जैसे कि अगर आपने हाथ का ये वाला पार्ट मांगा तो ये साथ में फ्री आएगा, ये आएगा ही आएगा। तो जब भी आप कोई पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हो तो आपकी लाइफ के अंदर ब्रेकडाउन्स, बिकॉज अगर सपना ही नहीं है तो हो या ना हो क्या फर्क पड़ रहा है? फिर तो कुछ, अगर आप अमीर बनना ही नहीं चाहते तो गरीबी आपके लिए प्रॉब्लम ही नहीं है ना फिर अगर आप सेक्सी होने ही नहीं चाहते, फिगर में आपको फिटनेस चाहिए ही नहीं, तो ओबेसिटी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने जैसे ही सपना बनाया, अब आपने उसका ऑपोजिट रेल्म क्रिएट कर दिया। तो मैनिफेस्टेशन की दुनिया में ये दोनों रेल्म इकट्ठे चलते हैं, वांटेड, अनवांटेड। क्योंकि आपने जैसे सपना क्रिएट किया, अब यूनिवर्स काम करेगा तो आपको एग्जाम मिलेगा आपके साथ पूरे की पूरी, जैसे कहते हैं जिसको ब्रेकडाउन थेरेपी बोलते हैं हम लोग। बहुत कमाल की टर्म होती है ब्रेकडाउन थेरेपी। क्या मतलब? कि जैसे आप, द मोमेंट यू क्रिएट अ पॉसिबिलिटी एंड यू आर रियली कमिटेड अबाउट दैट कि मुझे चाहिए, यूनिवर्स विल सर्टेनली टेस्ट यू। जैसे बच्चे नहीं होते, आपके बच्चे ने आपसे कुछ मांगा तो आप चेक करोगे ना उसको, क्यों चाहिए, क्या चाहिए, सच में चाहिए भी कि नहीं चाहिए, है ना। माँ बाप भी तो सियाने होते हैं, तो यूनिवर्स तो है ही सियाना। तो जैसे ही आपने कुछ चीज उनसे मांगी, वो पक्का टेस्ट करेंगे आपके साथ कि अच्छा तुम्हें सच में चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उसके लिए वो कुछ ब्रेकडाउन्स क्रिएट करेंगे, मतलब कुछ आपको प्रॉब्लम्स आएंगी या कुछ रुकावटें आएंगी। और अगर आप वहां अटक गए तो आप मैनिफेस्टेशन की दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर आपको पता हो कि द मोमेंट आई क्रिएट अ पॉसिबिलिटी और अ ड्रीम और अ विजन, द नेक्स्ट स्टेप इज टेस्टिंग, ब्रेकडाउन थेरेपी जिसको हम बोलते हैं। कि ब्रेकडाउन्स आने वाले हैं, ठीक है, तैयार रहना। हम मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, पर हमें पता है कि चेकअप करने के लिए यूनिवर्स कुछ ना कुछ करेगा। इफ यू आर रेडी फॉर इट, then you go forward in your desired direction.
तो मैनिफेस्टेशन की दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके साथ हम काम करते हैं। एंड मैंने अपनी लाइफ में जो भी अपने लिए पाया, अपने करियर के अंदर, अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर, फैमिली में, अपने हेल्थ में, अपने वेकेशंस में, एवरीथिंग, इवन अवार्ड्स में, बहुत सारे ऐसे ऐसे सेलेब्स के साथ काम करने का सपना था मेरा कि वन डे आई विल बी वर्किंग विद फॉर एग्जांपल द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड्स। मैं इनका मेकअप करूंगी, जैकलिन का करूंगी, मैं जो भी मतलब ऐसे जो सुपरस्टार्स होते हैं, जो जो सपना था किसी से मिलने का, अवार्ड लेने का, काम करने का, कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर्टीज खरीदने का, आई यूज द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन विद द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैनिफेस्टेशन ने सब कुछ किया, आई वुड से ये एक कमाल की क्योंकि मैनिफेस्टेशन यहाँ से हमने सीखी सीक्रेट सीरीज से। रॉन्डा बर्न की एक बुक है सीक्रेट, और उनकी मूवी भी है। वहां से शुरुआत हुई थी बहुत सालों पहले, फिर उसके बाद जर्नी स्टार्ट हो गई ऑन्टोलॉजी की। पर एक बुक जिसने मेरे को पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड के बारे में पूरी पावर दी। कई लोग मैनिफेस्ट तो करना चाहते हैं, पर अगर बिलीफ नहीं है, जैसे हमारे भारतवर्ष में बहुत प्यारी चीज होती है ना, विश्वास करना किसी भगवान पे, और अब विश्वास करते हो तो आप सरेंडर करते हो, और अगर सरेंडर और विश्वास है तो आप शुक्राना तो जरूर ही कर रहे होगे, चाहे आप लक्ष्मी माँ का कर रहे हैं, चाहे माता रानी का कर रहे हैं, जिनको भी आप मानते हो। तो बिना जय जयकार किए, बिना वाहवाह किए, बिना शुक्राना किए तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। तो कई बार लोग मैनिफेस्टेशन की दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो उनको पता नहीं है कि ग्रैटिट्यूड की पावर उनको आगे बढ़ाने में कितनी पावरफुल होती है। तो दैट्स व्हाट आई लर्नड इन माय जर्नी। अगर आप अपने घर का वास्तु करना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी से जानना चाहते हैं अपने बारे में, कैसा रहेगा आपका आने वाला साल, कैसा रहेगा आपका करंट ईयर, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है। सो अभी हमने सपनों को तो पूरा करना सीखा है। तो यूजुअली लोगों का, जैसे हमने बात करी कि हम अमीर बनना चाहते हैं, अमीरी चाहते हैं, तो गरीबी भी साथ में आती है। इस टर्म को थोड़ा सा और समझाए कि अमीर बने तो फिर गरीबी से कैसे डील करें। जी, अगर आपका सपना है अपने आप को फाइनेंशियली अपग्रेड करने का, डेवलप करने का, पहली चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ, सपने कभी भी हवाई के लिए नहीं होते हैं, ख्वाबी पुलाव नहीं होते हैं। सपने कॉन्क्रीट धरती पे खड़े होके बनते हैं। मतलब कि ये नहीं कि जो रात को सोते हुए आपको सपने आ रहे हैं, जो आपको सोने ना दे, सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं दे रहा। तो आपके सपने क्या है, आपकी डिजायर क्या है, आपका गोल क्या है, आपकी एक्चुअली में विजन क्या है, आई वुड से दैट, कि जो आप सच में प्राप्त करना चाहते हैं, डेस्टिनेशन क्या है। तो सपना नंबर 1, अगर आप सच में उसको अपनी जिंदगी में कहते हैं चरितार्थ करना चाहते हैं, तो पहले उसको लिखो कि सपना है क्या। सपना मतलब इच्छा क्या है। मैं सपने से ज्यादा इच्छा वर्ड यूज करती हूँ, सपने तो बहुत आते हैं पर इच्छा जब इंसान से पूछी जाए कि अच्छा आपकी वो इच्छा है जिसको आप पूरा करना चाहते हो, राइट डाउन व्हाट इज योर रियल डिजायर। सपोज आपने बोला पैसों की दुनिया में, तो पैसों की दुनिया में आपकी असली इच्छा है क्या, तो आपको लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल मे बी योर मंथली अर्नर, कई लोग मंथली अपनी कोई इच्छा रखते हैं, कोई लोग साल की इच्छा रखते हैं, कोई लोग दिहाड़ी की इच्छा रखते हैं, वो आपकी चॉइस है। बट फर्स्टली राइट डाउन व्हाट यू वांट। तो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज व्हाट यू वांट, चाहे वो पैसों की दुनिया हो, चाहे वो आपके सैलरी की दुनिया हो, बिजनेस के टर्नओवर्स की दुनिया हो। जो सैलरी वाले हैं तो आपको मंथली कितनी इनकम चाहिए, अगर सपोज आप बिजनेस वाले हो तो मंथली कितना टर्नओवर चाहिए, व्हाट डू यू वांट। कई लोगों को तो इसी क्लैरिटी नहीं होती, जब हम पूछते हैं तो वो बोलते हैं जितना मिल जाए उतना अच्छा। जी वो तो ठीक है, भगवान की कृपा है, जितना हो जाए उतना अच्छा। ये तो बिल्कुल वैसे होता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, बहुत भूख लगी है आपको, जैसे अभी पैसों की भूख है, वहां खाने की भूख थी, तो रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, वहां जाके बैठे, वेटर आया, उसने पूछा यस सर व्हाट कैन आई ब्रिंग फॉर यू। अब जैसे यूनिवर्सिटी पूछेगा ना कि क्या चाहिए, अब बंदा बोले कि भाई तुम्हारे यहाँ पे जो अच्छा वो ले आओ, जितना अच्छा खाना ले आओ, जो तुम्हारे यहाँ सबसे बेस्ट ले आओ, उसके टेबल पे क्या है वो ले आओ। यू नो समटाइम्स पीपल प्लेस ऑर्डर वेरी वेगली, फिर उनका खाना भी वैसे ही आता है। और कुछ सियाने लोग होते हैं तो वो जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो यूं बोलते हैं कि एक दाल मखनी, एक मटर पनीर, एक रायता ले आओ, 2 लच्छा परांठा, 2 नान, एक जीरा राइस, एक सैलेड। अब ये क्या, ये प्रिसाइज ऑर्डर है कि आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली। तो जैसे आप रेस्टोरेंट पे स्मार्टली ऑर्डर प्लेस करते हो, सिमिलरली यूनिवर्स के साथ भी आपको स्मार्टली ऑर्डर प्लेस करना होता है। You have to be precise. Exactly, मतलब आपको एक्चुअली में चाहिए क्या। Once you're clear what you want, then the process begin. तो पहली चीज जो, और ये कभी मुंह जवानी नहीं होनी चाहिए, ये लिख के होनी चाहिए। Okay. मतलब कई लोग मैनिफेस्टेशन की दुनिया में मुंह जवानी काम कर रहे होते हैं। आई से यू कैन डू, जिसको हम वर्बल बोलते हैं, बट वर्बल करने से पहले उसको रिटर्न डाउन।
लिखते लिखते ना आपको भी क्लैरिटी आती है, कुछ चेंजेस करने हैं कर लो। और बिकॉज एक बार आप ऑर्डर प्लेस करने लगोगे तो जैसे आपने देखा होगा वेटर भी जब करता है तो लिखता है ना, आप जो बोल रहे हो लिखता है, फिर वो रिपीट करता है, सर आई रिपीट योर ऑर्डर वगैरह वगैरह वगैरह। अब अगर कुछ गलती हुई है तो आप ठीक कर लो उसको। तो उसी तरह से लिखकर आपको ना दिखता है कि मैंने क्या लिखा, क्या मांगा, कुछ अगर चेंज करना है तो कर लो। तो फर्स्ट स्टेप इज राइटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड स्टेप इन मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू फॉर योर सेल्फ इज, जो आप लिख रहे हो उसको अपने वर्ड से, अपने मुंह से बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम कहते हैं एफर्मेशंस। बहुत जरूरी है लिखकर बोलकर एफर्मेट करना। तो बोलना कैसे है, प्रेजेंट टेंस। ये नहीं कि आप आगे की बातें सोच रहे हो, पर ये स्टेप्स आपको बाद में बताऊंगी। पहले जो आपने लिखा, जो आपको चाहिए, अगर आप ऑर्डर प्लेस कर भी रहे हो यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स विल नेवर एक्सेप्ट योर ऑर्डर अंटिल अनलेस यू गिव द रीजन कि क्यों चाहिए। अच्छा, अगर आप बोल रहे हो मुझे महीने का 1 लाख रुपया चाहिए फॉर एग्जाम्पल, इसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए हम आगे बात करेंगे, बट यूनिवर्स विल ऑल, जैसे आपके पापा नहीं होते, आपने पापा से बोला पापा मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो आप अगला सवाल क्या पूछेंगे, क्यों चाहिए? क्यों चाहिए। सेम, यूनिवर्स इज लाइक द परम पिता, तो वो अगला सवाल पूछेंगे क्यों चाहिए। अब आपको उसका जवाब देना है कि क्यों चाहिए। तो आप पापा को भी तो बताओगे ना कि मेरे को सूट खरीदना है, मेरे को पेट्रोल डलवाना है, मेरे को बच्चों की फीस देनी है वगैरह वगैरह, जो भी आपकी लिस्ट होगी पापा को बताओगे। सिमिलरली यूनिवर्स विल सी योर लिस्ट कि आपको 1 लाख रुपए महीने का क्यों चाहिए। तो सेकेंड थिंग जो आपको रिटर्न में करनी है, आपकी जो जो खर्चे हैं, आपकी ग्रोसरी का खर्चा है, आपको EMI देनी है, आपको कुछ शॉपिंग करनी है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है बच्चों के लिए, अपनी शादी के लिए जोड़ना है, इंश्योरेंस के पैसे देने हैं, घूमना फिरना है, जो भी करना है। आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू, बट मेक अ एलैबोरेट लिस्ट ऑफ व्हाट यू वांट टू डू आउट ऑफ दैट मनी। क्योंकि यूनिवर्स जब तक कन्विंस नहीं होगा ना कि आपके जो आप रीजंस बता रहे हो वो जेन्युइन है और उसके लिए ओके है, आप रीजन कुछ भी लिख सकते हो, पर वो उनको लगना चाहिए कि जेन्युइन है, ये आपकी नीड है। तो अगर उनको लगे कि नीड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार लोग पैसों की दुनिया में पूछते हैं कि कितना छोटा या कितना बड़ा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आई ऑलवेज से नथिंग इज स्मॉल, नथिंग इज बिग। अच्छा, एवरीथिंग इज योर नीड एंड योर बिलीफ। जैसे कि हमारा जैसे कोई हमारे पार्टिसिपेंट थे, अब कोई तो कार मैनिफेस्ट करने में भी सोच रहे हैं, उन्होंने चार्टर प्लेन मैनिफेस्ट किया अपने लिए। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस है स्कूल्स का, उनके ऑल अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड में स्कूल्स हैं और गांव में स्कूल्स हैं उनके। तो अब उन्होंने कभी जैसे गुजरात में किसी स्कूल में जाना है अपना, वहाँ जो भी वो विजिट्स करते हैं, फिर कभी उन्होंने रांची में जाना है, फिर उनको सपोज इंग्लिश कहीं पंजाब में जाना है, तो वो बार बार एयरपोर्ट पे जाना आना जो भी होता है उनके लिए टायरिंग हो जाता है बहुत ज्यादा। तो उन्होंने अपने लिए वो ही वांटेड कि मेरा ट्रैवल इजी हो जाए और क्विक हो जाए, ताकि मैं मैक्सिमम स्कूल्स में जाकर कंट्रीब्यूट कर पाऊँ उनको अपने जो भी वो कंट्रीब्यूट करना चाहते थे। तो उन्होंने उनके लिए चार्टर प्लेन मैनिफेस्ट करना एक नीड थी। तो उन्होंने मैं ये नहीं कह रही ना कि कार छोटी है कि प्लेन बड़ा है, कि प्लेन छोटा है कि कार बड़ी है, मैं कह रही हूँ। और जब उन्होंने कहा कि मेरी जरूरत है कि मेरे को अलग अलग अपने वेन्यूज पे जाना होता है, आई वांटेड कि जल्दी एक दिन में 2 से 3 स्कूल कवर कर लूं। मैं काफी स्कूल्स हैं, अगर मैं नाम लूंगी तो आप भी जानते हैं उन स्कूल्स को, मतलब इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी स्कूल्स के काफी और बहुत अच्छे लेवल पे वो सोशली अंडर डेवलप बच्चों को भी काफी हेल्प कर रहे हैं। मतलब गरीब बच्चों के लिए भी स्कूल्स हैं, अमीर बच्चों के लिए भी स्कूल्स हैं, अलग अलग तरीके से हर किसी को वो सपोर्ट करते हैं। तो उनको चार्टर प्लेन अपना मैनिफेस्ट करना था एंड ही डिड द सेम फॉर्मूला। What do you want? A charter plane. Why do you want it? Because this. Travel frequently to cities. Okay. और मतलब जो उनकी इंफॉर्मेशन भी होती है, कई बार कुछ चीजें होती है जहाँ पे आके साइन करना है क्योंकि फाउंडेशन भी चला रहे हैं, तो वो चीज फिर डिले ना हो, तो उस वे में उन्होंने मैनिफेस्ट किया एंड ही गॉट इट विद इन अ फ्यू मंथ। इट्स नॉट लाइक कि मनी है कि नहीं, बट आपके पास वो इच्छा होनी जरूरी है, अरेंजमेंट हो जाता है। यूनिवर्स बड़ा दिलदार है, वो देने के लिए तैयार है। आप क्या मांग रहे हो और क्यों मांग रहे हो उसको क्लैरिटी दे दो। अगर आप हो, और उसके बाद आप अगर बिल्कुल एकदम से फिक्स्ड हो जाओ, कमिटेड हो जाओ कि मुझे चाहिए, तो फिर अब आगे जैसे बच्चे नहीं हो तो छोटे वाले, उनको कहीं मॉल में कुछ चाहिए होता है, तो चाहिए लेट जाते हैं। अब वो चाहिए, आप रीजन दोगे तो भी ठीक है, नहीं तो चाहिए अड़ गए तो वो बच्चा, आपको भी बच्चा ही बनना है। यूनिवर्स इज लाइक पापा, आप बच्चे हो। वंस यू आर क्लियर क्या चाहिए क्यों चाहिए, देन उसके बाद आपको जैसे होता है ना एप्लीकेशन देना, रिक्वेस्ट लेटर देना, अरदास करना किसी के आगे, तो उसके बाद फिर 5 स्टेप शुरू होते हैं मैनिफेस्टेशन के। ये 5 स्टेप अगर आप नहीं कर रहे हो, आपने कभी अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस किया, ऑनलाइन पे ऑर्डर होता है, जैसे आपने कोई ड्रेस लिया या शर्ट लिया फॉर एग्जाम्पल, तो आपने शर्ट पसंद की, तो उसके बाद वो आपसे ना कुछ बॉक्सेस भरवाता है कि क्या साइज चाहिए, क्या पैटर्न चाहिए, है ना, कौन सा फिल्टर्स होते हैं। तो अगर आपने वो भरे नहीं
तो आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपने बॉक्सेस नहीं भरे तो आपका ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कभी भी, वो आप वेटिंग में रहेगा, पीछे रहता रहेगा। हाँ, उसी तरह से ना आपका यूनिवर्स भी ऑर्डर तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक ये 5 बॉक्सेस टिक नहीं करोगे। दिस इज कॉल्ड द बॉक्सेस टू टिक टू स्टार्ट द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। कई लोग कहते हैं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? हम बोल रहे हैं, जाके अमेज़न पे बोल लो फिर। अमेज़न पे कोई ड्रेस पसंद कर ली तो बोल दो ना जाके, यहाँ अच्छे दे दो तो मिल जाएगी क्या? तो यू हैव टू फॉलो द कंप्लीट प्रोसेस ना। कई लोगों को लगता है मैनिफेस्टेशन है, फिर सुना है जानते हैं क्या? अगर मैं एक छोटे बच्चे से पूछूं फॉर एग्जाम्पल कि बेटे आप पढ़े लिखे हो, कहेगा हाँ मुझे पढ़ना आता है ABCD, तो पढ़ा लिखा तो वो भी मान रहा है ना अपने आप को। वही हालत यहाँ पे है, वो भी एजुकेटेड ही मान रहा है जो अपने आप को ABCD पढ़ के जो मानता है। उसी तरह से लोगों को लगता है हमें पता है मैनिफेस्टेशन क्या होता है, हमें पता है ग्रैटिट्यूड क्या होता है। अरे बाबा, छोटा सा एक वर्ड है ग्रैटिट्यूड, है ना, शुक्राना करना, कृतज्ञता। उस पर पूरी की पूरी बुक लिखनी पड़ी है किसी को, और 30 दिन की प्रैक्टिस करनी पड़ी है। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि हमें पता है, पर उसके साइंस, उसके फॉर्मूलाज कई बार हमें नहीं पता होते। आपसे बात करके लग रहा है मुझे तो कुछ भी नहीं पता। नहीं पता होता है, प्रैक्टिस, अवेयर होना, मतलब जैसे प्रोसीजर आप बता रहे हो। हाँ, क्योंकि ये साइंस है ना। जैसे आपने कभी रोटी बनाई है, उसकी भी साइंस है। अब आप हो सकता है आपने सीख ली हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं रोटी बनानी है तो आप पहले आटा निकालोगे, उसमें पानी डालोगे, पानी ज्यादा डाल दोगे तो क्या होगा? और जैसे नहीं बनेगा, रोटी नहीं बनेगी उसकी, है ना। अगर पानी कम डालोगे तो पत्थर बन जाएगा आटा, अब भी रोटी नहीं बनेगी। तो एक पर्टिकुलर आटे की क्वांटिटी में पर्टिकुलर पानी डालोगे, फिर गूंदोगे, फिर उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से दबाओगे, तो ही आटा तैयार होता है रोटी बनाने के लिए। तो अगर आपने फॉर्मूला चेंज किया, गड़बड़, अब नहीं रोटी बनेगी, है ना। उसी तरह से आपने उसके बाद ये भी नहीं कि आटा बन गया उसको उठाया और तवे पर डाल दोगे, बन जाएगी क्या रोटी? आपको बेलना है ना। उसके पहले गोल पेड़ा बनाओगे, बेलोगे, बेलने के लिए सूखा आटा भी चाहिए होगा, चकला बेलन दोनों चाहिए आपको। वंस यू आर रेडी विद द बॉल, विद द बेली हुई रोटी, अब आपको तवे पे डालना है। पर तवा ये नहीं कि सीधा तवे पे डाल दिया, पहले गैस पे चलानी पड़ेगी, है ना। बिना गैस चलाए भी नहीं बनेगी। तो अब कैन यू सी, इट्स अ सिस्टमैटिक 1 by 1 स्टेप फॉर्मूला। तो एक सिंपल रोटी जो आप रोज खाते हो, उसके पीछे भी एक प्रॉपर एक्सप्लेन्ड डीप फॉर्मूला है, तब जाके वो रोटी बनेगी। और फिर रोटी तवे पर डाली तो आपको कब पलटनी है, कब दबाना है। अगर ज्यादा दबा दोगे तो पापड़ बन जाएगी, अगर ऐसे नहीं दबाओगे तो फूलेगी नहीं, कच्ची रह जाएगी, जल जाएगी। यहाँ पे भी है फॉर्मूला कि कब कितना। हाँ, तो यू कैन सी एवरीथिंग इन योर लाइफ हैज अ फॉर्मूला, इट्स अ लॉ, और आप वो लॉ को फॉलो कर ही रहे हो। तो आपको ये क्यों लग रहा है कि मैनिफेस्टेशन में लॉ नहीं है? लॉ तो है ना, फॉर्मूला है, उसको फॉलो करोगे तो वो आपकी सिद्धि होनी शुरू होगी। तो ये क्या चाहिए, क्यों चाहिए, एंड देन 5 स्टेप फॉर्मूला। नंबर 1, जो भी आपके आस्क है, जो आप मांग रहे हो, इसको डेली बेसिस पे 40 दिन तक, मिनिमम 40 दिन तक आपको डेली लिखना है। देखिए, होने को पूरा होने में शायद 40 मिनट में भी पूरा हो जाए, पर एक चीज आपके माइंडसेट को शिफ्ट होने में और यूनिवर्स को ग्रांट करने में कई बार डिपेंड करता है एनर्जी के। पर 40 दिन की हम प्रैक्टिस बोलते हैं। उसी वजह से जैसे बुक भी है, ये 30 दिन की तो बुक प्रिंटेड है, बाकी इसका 0 डे और लास्ट डे करते कराते 30 से 40 दिन लग जाते हैं। पर अगर आप ये बुक करते हो 30 से 40 दिन तक के लिए, 100% गारंटेड होती है कि आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे टुवर्ड्स अ पॉजिटिव साइड। तो सिमिलरली आप पैसों की दुनिया में मैनिफेस्ट कर रहे हो, सबसे पहले 40 दिन का अपना एक कॉपी बनाओ। मैं हमेशा कहती हूँ 40 पन्नों वाली कॉपी मिनिमम रखो अपने पास। आपने डेली बेसिस पे इसको लिखना है। जो भी आपका ड्रीम है उसको ग्रैटिट्यूड की लैंग्वेज में आपने रोज लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको महीने का 1,00,000 रुपया कमाना है, तो आपने लैंग्वेज क्या रखनी है? थैंक यू। स्टार्टिंग करनी है, मैं कृतज्ञ हूँ महीने के 1,00,000 रुपए कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि मैनिफेस्टेशन की लैंग्वेज हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती है, पॉजिटिव होती है, और आप जो लिख रहे हो अगर उसमें थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड ऐड कर दोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो यूनिवर्स को अच्छा लगेगा कि कितना प्यारा बच्चा है ना। जैसे आपका बेबी है, वो आपसे मांग रहा है मम्मी टॉय ले दो, टॉय ले दो, टॉय ले दो। आप सोच रहे दूं कि ना दूं, फिर वो कह रहे मेरी मम्मी कितनी अच्छी है, आई थैंक यू मम्मा मेरे को टॉय लेके देने के लिए, आप तो बहुत प्यारे हो, थैंक यू मम्मा। आप बोलोगे मैंने अभी इसको टॉय तो लेके दिया नहीं है, ये पहले थैंक यू कर रहा है मुझे इतने प्यार से। तो यू नो, पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है। सिमिलरली यूनिवर्स भी लाइक दैट। अगर आप शुरू से उनके लिए ग्रेटफुल हो तो उन्हें आपको देने में और मजा आएगा। तो लिखकर जो भी आपकी डिजायर है, डेली बेसिस रोज एक बार लिखनी है, मिनिमम लिखना है। जो आपने लिखा उसको बोलना है, से बोलना है। सेकंड स्टेप इज बोलना है। बोलना कहाँ पे? बार कुछ शीशे में बोलना होता है।
जो आप लिखा है, जैसे कि थैंक यू फॉर गिविंग मी 1 लाख रुपए इनकम पर मंथ, अगर आपने लिखा है शीशे में एक बार मिनिमम बोलना है, बाकी आपकी मर्जी, श्रद्धा आपकी। जितना ज्यादा बोलोगे आपके कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस को जल्दी ट्रांसफर करेगा मैसेज, क्योंकि गेम तो सबकॉन्शियस की है ना सारी। फिर उसके बाद जो आपने लिखा, जो बोला, उसको सुनना है। अब बोल के आप बोल तो रही हो, आप उसको रिकॉर्ड कर लो, अपने व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर लो। जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, एक अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल बना दो, वहां पे उसको अपलोड कर दो। अब उसको लूप पे चला दो कान में ईयरफोन लगा के, तो सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले कोशिश करो दिन में भी, पर ये 2 टाइम तो मैक्सिमम आपको सुनना है। वो लूप पे चलता रहेगा कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग 1 लाख रुपए इनकम पर मंथ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग 1 लाख रुपए पर मंथ, वाओ आई एम सो हैप्पी फॉर अर्निंग 1 लाख रुपए पर मंथ। अब जब अपनी आवाज में आप सुनो, कई लोग ना बड़ी बहुत भयंकर गलती करते हैं, क्या कि जो मैनिफेस्टेशन एफर्मेशंस की ऑडियोज होती हैं किसी और की आवाज में कई बार यूट्यूब पे होती हैं, आप वो सुनना शुरू कर देते हो, रात को सोते हुए भी वो सुन रहे हो, सुबह उठ के वो सुन रहे हो। अरे बाबू, तुम्हारा जो सिस्टम है वो सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनता है, वो किसी और की आवाज नहीं सुनता। तो जैसे कि हम लोग जाप करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं वाहिगुरु वाहिगुरु बोल भी रही हूँ, परंतु जब तक मेरे कान ने मेरी आवाज को नहीं सुना तब तक वो जाप अंदर नहीं जाएगा, तब तक वो मेरे अंदर सिस्टम में सेल्फ तक नहीं जाएगा। तो आपका सेल्फ सिर्फ आपकी आवाज सुनता है, तो इसलिए आपकी ही रिकॉर्डिंग होनी चाहिए सुनने के लिए। तो आपने लिखा, आपने बोला, आपने सुना। नाउ विजन बोर्ड बिगिनर्स के लिए बहुत जरूरी होता है। विजन बोर्ड कि आप जो भी जैसे किसी को बॉडी पे करना है, किसी को फाइनेंसेस में करना है, तो आपको अपना विजन बोर्ड, जितना फोटोज काट के आप लगाते हो, पर इस समय लगाना क्या है। आप बोलोगे 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, इसकी कैसे फोटो लगाऊं। तो आपने जो अपना सेकंड स्टेप किया था ना कि क्यों चाहिए आपको पैसे, उसमें आपने लिखा होगा ना कि मुझे वेकेशन पे जाना है, शॉपिंग करनी है, आईफोन खरीदना है, जो भी है, उन सब चीजों की फोटो होनी चाहिए जिसके लिए आपको पैसा चाहिए। तो उसकी फोटोज लगानी है आपने, ताकि इमेजिन कि यूनिवर्स जरूरी नहीं कि पैसे के थ्रू ही आपकी इच्छा पूरी करेगा। हो सकता है आप कहीं पे किसी लॉटरी में वो आईफोन जीत जाओ, वेकेशन की ट्रिप जीत जाओ। मेन चीज है जो आपने लिस्ट में लिखा है वो पूरा होगा। जैसे कि आपने पापा से मांगा 1 लाख रुपया, क्यों चाहिए पापा का, भाई आईफोन चाहिए या मेरे को यहाँ जाना है, छुट्टी पे जाना है। अब छुट्टी पे जाना है, वहाँ होटल बुक करना है, क्या पता पापा के दोस्त का ही होटल हो, वो आपको फ्री में वैसे ही वो होटल में स्टे दे दे। तो आपको तो स्टे से मतलब है ना, वेकेशन से मतलब है। तो जो जो चीजें आपने लिस्ट में लिखी हुई हैं उनको आपने विजन बोर्ड के ऊपर पिक्टोरियली लगाना है, और बस लगाना डेली बेसिस, मिनिमम एक बार देखना है। ठीक है। हाँ, और एक बार आपने लिख लिया, बोल लिया, सुन लिया, देख लिया, अब थंब रूल सबसे इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं कल्पना, विजुअलाइजेशन। बिना विजुअलाइजेशन के चारों बेचारे ढीले पड़ जाएंगे, पर अगर आपने चारों काम किए हुए हैं, अब अगर कर रहे हो तो आप विजुअलाइजेशन भी कर लोगे। मिनिमम 1 मिनट, जितनी बार भी हो सके, मैक्सिमम 8 मिनट, 8 मिनट। 8 मिनट इज अ फॉर्मूला फॉर योर कॉन्शियस टू रीच योर सबकॉन्शियस। तो 8 मिनट का फॉर्मूला होता है। एक बार आपने सब कुछ कर लिया, डेली बेसिस पे आप कर रहे हो, आपने अमेज़न पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, पर अमेज़न आपको ऑर्डर प्लेस कैसे करेगा, जैसे आप पैसे दोगे ना पहले तो पैसे देने होते हैं। तो यूनिवर्स भी सिमिलरली, जब तक आप करेंसी नहीं पे करोगे तब तक वो ऑर्डर रिलीज नहीं करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्स की करेंसी क्या है। तो यूनिवर्स की करेंसी होती है दिल से निकला हुआ शुक्राना, ग्रैटिट्यूड। अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे, आपके कोई सपने अपने पूरे नहीं हो रहे हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपकी गुड फीलिंग, ग्रैटिट्यूड किसी भी चीज का कर सकते हो। जरूरी नहीं कि उसी चीज का करना है। मे बी एनीथिंग। आप अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल हो, अपने माँ बाप के लिए ग्रेटफुल हो, अपने घर के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने भगवान के लिए। कई बार आप किसी डेटी को मानते हो, जैसे लक्ष्मी को बहुत मानते हो, तो आप हर समय, जैसे कई लोग कहते नहीं हर समय जय जिनेंद्र, इस तरह से किसी को मानते हैं। तो आप जिसके लिए भी मानते हो, जिसके लिए भी शुक्रगुजार हो, वो शुक्रगुजार अब बढ़ा दो, क्वांटिटी बढ़ा दो, क्वालिटी बढ़ा दो। तो वो है असली करेंसी जो आपके सपनों को पूरा कराएगा। तो लोग मोस्टली उनके सपने क्यों पूरे नहीं होते, इन 2 वजह से। या तो उन्होंने ऑर्डर ठीक से प्लेस नहीं किया, या उन्होंने करेंसी प्रॉपरली पे नहीं, पैसे नहीं दिए उन्होंने। हाँ, तो इस वजह से उनके सपने अटके हुए हैं। तो इन दोनों केसेस के अंदर नाउ इफ यू आस्क कि अगर सपोज कोई पैसों की दुनिया में करना चाहता है तो उसको किस तरह से शुक्राने करने हैं, ऐसे ये बुक से बढ़िया और कोई ट्रेनर हो नहीं सकता। इसमें मनी के पूरे शुक्राने हैं। मैं आपको ज्यादा नहीं लगेगा टाइम, खुद से पढ़ो, नहीं तो जूम पे भी बहुत, या यूट्यूब पे भी काफी इसकी बुक्स हैं, ऑडियो है। पर आपको पता चल जाएगा कि मेरे को, जैसे हम सिखाते हैं पैसों की दुनिया का पीपीएफ करना। पीपीएफ होता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ओके। तो आप जब तक पास्ट में जाके पैसों का शुक्राना नहीं करोगे कि जो आपको अभी तक मिला,
उसके लिए शुक्राना नहीं करोगे तब तक आपका फ्यूचर डार्क है। तो पास्ट का शुक्राना करना, फिर प्रेजेंट का शुक्राना करना, और जो फ्यूचर में आप अपने लिए पाना चाहते हो उसको भी ऐसे फील करना जैसे आप ऑलरेडी पा चुके हो। तो जिसको कहते हैं बिलीव एंड रिसीव, और उसके लिए बहुत दिल से शुक्राना करना। तो शुरू में कोशिश कीजिए लिख के करने के लिए, बिकॉज लिखने से आपको क्लैरिटी बहुत अच्छी आएगी। सो दैट इट्स अ गुड हैबिट। अभी हमने समझ लिया कि हम एक सैलरी या एक मनी फिगर को कैसे अट्रैक्ट करें। सिमिलरली किसी को अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, या किसी को एक आइडियल रिलेशनशिप चाहिए, आप उसके लिए भी कुछ अच्छी एफर्मेशंस बताइए। सिमिलरली, बिकॉज एफर्मेशंस किसी और से सुनने के बजाय अगर आप खुद से बनाओ अपने लिए, वो ज्यादा पावरफुल होती है। हम लोग गाइड कर देते हैं, गाइड इन द सेंस, देखिए एफर्मेशन के 2 ही रूल होते हैं। नंबर 1, वो आपका सपना होता है जो आप पाना चाहते हो, बट ऐसे नहीं कि फ्यूचर में पाना है, वो प्रेजेंट टेंस में होगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कहो कि आप अपने बॉडी वेट को 60 किलो का करना चाहते हो, ये आपका आइडियल वेट है। पहली चीज, एफर्मेशंस में कभी भी नेगेटिव वर्ड्स अवॉइड करें। नेगेटिव मतलब नेगेशन वर्ड्स जिसको हम कहते हैं। वैसे तो मैनिफेस्टेशन की दुनिया में नेगेटिव एनर्जी को ही अवॉइड करना चाहिए। आप अगर गलत सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल पैसे पाना चाह रहे हो पर सोच क्या रहे हो, अरे मेरे को जॉब नहीं मिल रही, बहुत खर्चा हो रहा है। जैसे घर में लोग कई बार बोल देते हैं कि अरे बिजली का बिल इतना ज्यादा आ रहा है, लाइटें बंद करो, इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, पैसा कमाओगे तो पता चलेगा। आप खुद को या किसी और को अगर कुछ भी ऐसा बोल रहे हो नेगेटिव है, पैसों के लिए नेगेटिव है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन कभी पूरी नहीं होगी। एंड ये जो आपने टर्म्स बोली ये बहुत कॉमन है, ये तो रोजमर्रा की रोज के हैं। जो अमीर, तभी कहा जाता है ना, जो अमीर होते हैं ना वो अमीर बनते चले जाते हैं, और जो गरीब होते हैं वो गरीब बनते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो वोकैबुलरी है, जो टर्म्स वो यूज कर रहे हैं, जो सोच है, उसी के अंदर ही नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। इसीलिए वो कभी भी मैनिफेस्ट करने में स्पीड नहीं पकड़ पाते। तो कई बार मैं बोलती हूँ कि 40 दिन के लिए प्लीज अपने आप को माफ कर दो। 40 दिन तक के लिए मुंह पे टेप लगा लो, जिप कर दो अपने मुंह को कि अब माना बिजली का बिल आ रहा है, माना महंगाई हो रही है, पर चुप हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे इसको बोलने से फायदा कुछ नहीं होने वाला तुम्हें। उल्टा आप अपने ड्रीम से पीछे पीछे पीछे। एक ना बड़ा प्यारा फॉर्मूला इस बुक में बताया गया है, आप जब किसी चीज के लिए शुक्रगुजार होते हो तो आपको उसका और दिया जाता है, और अगर आप उस चीज के लिए ना शुक्रे हो या कंप्लेनिंग हो, तो जो अभी आपके पास है ना वो भी आपसे ले लिया जाता है। एंड लोगों को कई बार पता ही नहीं होता। जो बेचारे गरीब है हर समय चिंता कर रहे हैं, ना शुक्र है, शिकायत कर रहे हैं, वो और गरीब होते चले जा रहे हैं। और जो अमीर है, जिसका थोड़ा बहुत पैसा आ गया है, वो थैंक यू कर रहा है, वो तरह तरह सेलिब्रेट कर रहा है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है, वैसे लॉ ऑफ सेलिब्रेशन होता है। लॉ ऑफ सेलिब्रेशन कमाल का एक रूल होता है। कई लोगों के सपने इसलिए भी पूरे होने रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा, उसने आपको दिया, अब सेलिब्रेट तो करो, शुक्राना करो। जैसे हमारे सिस्टम में, हमारे देश में किसी की मन्नत पूरी हो जाए तो वो जाकर चद्दर चढ़ाता है, मिठाई बांटता है, भंडारे कराता है, जागरण कराता है, चौंकी कराता है, कीर्तन कराता है ना, किसी उसने सुखा वो करा, जो भी वो कोई ना कोई तरीका होता है। कोई हलवा बनाता है, कोई नाचता गाता है, कोई पार्टी करता है। यूनिवर्स लव सेलिब्रेशंस। यूनिवर्स, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन फॉर यूनिवर्स, जिसको कहते हैं मौजे करना। तो अगर आप मौजे नहीं कर रहे हो, मजे नहीं कर रहे हो, अगर आप मजे नहीं कर रहे हो ना, तो यूनिवर्स आपसे मजे लेगा, फिर वो आपको तंग करेगा बार 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 बार। तो अगर आपने कुछ मांगा, आपको मिला, प्लीज सेलिब्रेट इट, प्लीज सेलिब्रेट इट। कैसे करना है वो आपकी चॉइस है। इवन जैसे मेरे हस्बैंड है, एज स्मॉल एज की अगर उनको कोई अच्छी डील मिलती है बिजनेस में, तो वो घर आते सबसे पहले भंगड़ा लगाते हैं, मतलब वो ढोल का म्यूजिक लगाते हैं और ढोल पे नाचते हैं। ठीक है, फाइन, उनकी सेलिब्रेशन यही है कि ढोल पे फैमिली के साथ नाचना। आप घर पे प्रसाद बना सकते हो, किसी मंदिर मस्जिद में जाके मत्था टेक सकते हो, जो आपको ठीक लगे। पर लॉ ऑफ सेलिब्रेशन मैंने नोट किया है कई लोगों का मिसिंग होता है। अगर आपकी एक कोई भी छोटी सी भी इच्छा पूरी हुई है, प्लीज सेलिब्रेट इट, लेट द यूनिवर्स नो कि उन्होंने आपके लिए कुछ किया है। एंड इफ यू आर सेलिब्रेटिंग, यूनिवर्स विल गिव यू मोर। फिर सेलिब्रेट करो, फिर आस्क मोर, फिर सेलिब्रेट करो। अगर आप सेलिब्रेट करो, जब मर्जी तक मांगते रहो। पर अगर आप नहीं सेलिब्रेट कर रहे हो, नहीं ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, तो आपको मिलना बंद हो जाएगा आफ्टर सर्टेन पीरियड। बहुत न्यूज है। और एफर्मेशंस की दुनिया में बहुत जरूरी होता है कि आप जो चाहते हो वो आपकी जुबान पे रहनी चाहिए। एफर्मेशन क्या होता है? जो आप बोल रहे हो, लिख रहे हो। बोलना क्यों जरूरी है? क्योंकि योर वर्ड्स जो आपके मुंह से निकल रहे होते हैं, योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। आपके शब्द आपकी दुनिया का निर्माण कर रहे होते हैं। तो अगर आप बोल रहे हो ओ मेरे बस का तो नहीं है, या सोच रहे हो मेरे बस का तो नहीं है, तो आपको यूनिवर्स कह रही है तथास्तु, वो आपके बस का नहीं है। पर अगर आप बोल रहे हो आई कैन डू इट, I'm very thankful to do it, I'm very thankful to earn 1 lakh रुपए per month, तो यूनिवर्स विल से तथास्तु।
क्योंकि आप बोल रहे हो तो वो दुनिया में आप एंटर कर सकते हो। तो लिखना और बोलना एफर्मेशंस का पार्ट होता है, पर ये सिर्फ यही करने से मिल जाएगा ये भी जरूरी नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, करेंसी भी पे करनी है, तो आपके ग्रैटिट्यूड की कमाइयां भी करनी आपका काम है, वो भी जरूरी है। ओके, सो अगर किसी की हेल्थ खराब है, मान लो उसको कोई डिजीज है, डायबिटीज या भी अगर हम ले ले, बहुत कॉमन है ये, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वगैरह, क्या ये चीजें भी एफर्मेशंस या मैनिफेस्टेशन से देखिए जा सकती है? देखिए आपकी जिंदगी में चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, ये आपने ही एफर्मेट किया, आपने ही अपने कोई ना कोई, आपको कोई बिलीफ है, आपके पास कोई पुरानी कोई बात आपने सुन ली है, देख ली है, सोच ली है, बार बार रिपीटेडली सोच ली है, जिसकी वजह से आपके बिलीफ में बात आ गई है। वो कोई भी हो सकती है, पैसों से, सेहत से रिलेटेड। अब जो आप सोच रहे हो वो आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हो, ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर। और अगर बोल रहे हो तो आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि सोचने की एक पावर होती है, परंतु जो बोल दिया वो तो कहते हैं ना, कमान में से तीर निकल गया, तो ये कमान में से तीर निकलने वाली बात है। तो हमारी जिंदगी में जो भी बुरी चीजें हो रही है, चाहे वो गरीबी है चाहे बीमारी है, वो भी आप ही एफर्मेट कर रहे हो। मैंने आजकल ना लोगों को सुना है, बड़ा ज्यादा सुना है, क्या सुना है कि जैसे कैंसर बड़ी कॉमन बीमारी हो गई है आजकल। लोगों को लगता है कि अरे तो उसको भी हो गई, उसको। मैंने एक बार ना, मैं अपनी जहां मैं रहती हूँ सोसाइटी में, वहां पे गली में क्रॉस कर रही थी, दो लेडीज सब्जी ले रही हैं, सब्जी लेते लेते बात करे, हाँ वो तो वो मिसेस गुप्ता है ना, उनको भी कीमोथेरेपी चल रहा है, हाँ हाँ मिसेस भाटिया का भी चल रहा है, वो कहाँ से करा रही है, उस हॉस्पिटल से करा रही है। तो तुम सब्जी ले रहे हो और तुम्हारे बीच में बातचीत ऐसे चल रही है, बिल्कुल कॉमन सब्जी का आटे दाल का भाव की बातें होती है ना, वैसे कैंसर कीमो इसकी बातें कर रहे हो। भाई तुमने उसको अपनी जुबान पे इतना ज्यादा ले आया कि अब वो तुम्हारी लाइफ के अंदर इतना इजीली घुस पा रही है। वो चीज जो आप सोच रहे हो, बोल रहे हो, आप उसी को तो अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप किसी अच्छी चीज के बारे में सोचो, सेहत के बारे में सोचो, अमीरी के बारे में सोचो, उसके बारे में बातचीत करो, तो ये एफर्मेशन आप उसके बारे में कर रहे हो। तो एफर्मेशन इज नथिंग, इट्स अ बोल्ड स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन, जो आप अपने बारे में, अपने सपनों के बारे में, अपनी पॉजिटिविटी के बारे में, अपने खुद के हित के बारे में आप डिक्लेयर कर रहे होते हो। तो डिक्लेयर, मैं अगर आपको 4 एफर्मेशंस दे भी दूं, वो तो मेरी लाइफ की है ना, मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में लिमिटिंग बिलीफ्स क्या है, आप कहाँ अटके हुए हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान के पापा बोलते थे कि भैया तू तो निकम्मा है, निखट्टू है, तू कुछ नहीं कर सकता। अब मैं आपको बोल दूं कि बोलो कि आई एम वेरी थैंकफुल टू बी रिच, आई एम वेरी थैंकफुल टू बी रिच। भाई जो मैं बोल रही हूँ मेरी लाइफ से आया, आपको अपनी लाइफ से खुद सोचना है कि आपका पेन पॉइंट क्या है, आपका ब्रेकडाउन क्या है। इसको कहते हैं पेन पॉइंट। पेन पॉइंट क्या है कि मेरे पापा बोलते थे मैं निखट्टू हूँ, निकम्मा हूँ, इसलिए मेरे को अभी भी कई बार कॉन्फिडेंस हिल जाता है, मैं नहीं कमा पाता, मेरे को काम करते हुए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील होती है, डर लगता है, चिंता होती है, घबराहट होती है। तो आपने इसके ऊपर काम करना है ना। अगर आप निकट्टू और निकम्मा नहीं बनना चाहते, क्योंकि बोला जिस मर्जी ने, पर आपने तो मान लिया ना, तो आप इसको ऑपोजिट बनाओ। व्हाट डू यू वांट टू बी? आई वांट टू बी, आई एम वर्दी। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो कि आई एम वर्दी ऑफ अर्निंग 1 लाख रुपी फॉर मंथ। अब एक निखट्टू निकम्मे आदमी को जितना मर्जी बोल दूं ना कि तू बोल आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई एम अर्निंग, आई एम रिच एंड फेमस, रिच एंड फेमस, तेरे अंदर वाला सिस्टम रिसीव ही नहीं कर रहा, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। वो तो जो कमांड दे रहा है ना, वो अंदर जा ही नहीं रही है। तेरी कमांड सिर्फ तेरे सिस्टम में तुझे मिल सकती है। तो जो भी आपका पेन पॉइंट है उसको पहले पकड़ो, लिखो, अब इसका ऑपोजिट बनाओ, पॉजिटिव लैंग्वेज में, प्रेजेंट लैंग्वेज में। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो अभी जैसे मैं आपने बोला कि 2 लोग बोलते हैं, मतलब नेगेटिव बातें कहते हैं कि बिजली के लिए बोल रहे हैं, इसके लिए बोल रहे हैं, तो इस चीज से प्रोटेक्ट कैसे करें? क्योंकि हम तो सबको कंट्रोल तो कर नहीं सकते, कोई भी कभी भी कुछ भी बोल के चला जाता है। आप कुछ भी एफर्मेट कर रहे हो तो शायद हम सबको नहीं बताएंगे कि हम ये कर रहे हैं, तो उस चीज से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट? पहली चीज तो ये है कि दुनिया में दोनों तरह के लोग हैं, ये मान के चलो। आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे, नेगेटिव लोग भी मिलेंगे। दुनिया जो प्लैनेट अर्थ है ना, ये डुअलिटी का प्लैनेट है। डुअलिटी मतलब हर चीज यहाँ पे द्विआयामी है। यहाँ पे सुख भी है तो दुख भी है, यहाँ पे ज्ञान है तो अज्ञान भी है, यहाँ पे प्यार है तो नफरत भी है, हर चीज के डबल डायमेंशन है। नाउ आप मैग्नेट किस चीज के हो, क्वेश्चन ये। क्योंकि दुनिया में आप बोलोगे सब अच्छे हो जाए, नहीं, हमेशा 50-50 रहेगा। पर 51 होने के चांसेस हैं, जिस तरफ हो जाएगा 51, अभी 51 हो जाएगा, सत्युग आ जाएगा, पलड़ा झुक गया ना उस तरफ में। आप अपनी जिंदगी पे काम करो, आप किस चीज के मैग्नेट हो, आप अट्रैक्ट क्या करना चाहते हो, क्योंकि दुनिया में आप उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जिस तरह की एनर्जी आप अपने अंदर प्रोड्यूस कर रहे हो। आप हैरान हो जाओगे जब आप इन चीजों पे काम करना शुरू करते हो।
कैसे काम करना, वो स्टेप्स बता रही हूँ आपको। परंतु आपकी जिंदगी में या तो आप ऐसे लोग, ऐसे हालात, सिचुएशंस को अट्रैक्ट करोगे जो आपकी वाली वाइब्रेशन से मैचिंग है, जिसको हम कहते हैं योर वाइब्स अट्रैक्ट योर ट्राइब, वाइब अट्रैक्ट ट्राइब। तो आपकी वाइब क्या, या फिर वो वाले लोग जो अभी आपकी जिंदगी में हैं जो उस वाली फ्रिक्वेंसी को मैच नहीं कर रहे हैं, वो रिपल्स हो जाएंगे, वो दूर हो जाएंगे। वो कैसे होंगे, वो भी कमाल का जादू होता है। दोनों ही आपके हाथ में है। तो काम कहाँ करना है? दुनिया में लोग बुरा बोल रहे हैं, आपको नजर लगा रहे हैं, आपके लिए गलत बात बोल रहे हैं, इविल आई कर रहे हैं। मैं कहती हूँ हर तरह के लोग हैं, दुआएं देने वाले भी हैं, बद्दुआएं देने वाले भी हैं। अब आप मैग्नेट किस चीज के हो, दुआओं के कि बद्दुआओं के? तो जो आप चाहते हो कि आपको मिले, रूल क्या है? गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, सिंपल। जब हम लाइक अट्रैक्ट्स लाइक बोलते हैं, उसी तरह से गिव एंड टेक। जो आप चीज दे रहे हो ना, वही घूम के आप तक आएगी। तो अगर आप चाहते हो आपको दुआएं मिले, तो दुआएं देना शुरू करो। दुआएं कैसे दे सकते हैं? सिंपल, ब्लेसिंग्स देना बहुत आसान काम होता है, और जितनी दोगे उतना अच्छा। इस बुक का ना पहला चैप्टर ही यही है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। पहला चैप्टर कि अपने ब्लेसिंग्स को ढूंढो और उसके बारे में शुक्राने करना शुरू करो। ज्यादा ढूंढोगे और बढ़ती चली जाएंगी। मैं तो इवन जब घर से निकलती हूँ, सड़क पे कोई रेडी वाला खड़ा है, रिक्शे वाला खड़ा है, उनके लिए भी ब्लेसिंग्स करना कि आज इनकी बहुत अच्छा दिहाड़ी बने, इनके आज बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो। किसी दुकान वाले को देख रहे हो, आप चाहते हो कि आपके प्रॉफिट्स अच्छे हो, पर आप दूसरों के लिए अगर बुरा चाहते हो, सोचा बुरा, बोला बुरा, तो आपको घूम के क्या मिलेगा? बुरा। आपको ऐसे लोग मिलेंगे, हालात मिलेंगे जो आपके लिए बुरे हो जाएंगे। अगर आप अपने लिए भला चाहते हो, लोग आपको दुआएं दे, तो पहले आपको दुआएं देनी पड़ेगी ना। गिव एंड टेक है, टेक एंड गिव नहीं है। तो आपको देना पड़ेगा। कई बार हम देना भूल जाते हैं, शुक्राने करना, दुआएं देना, और हमें उम्मीद है कि हमारे को सब अच्छी नजर लगाए, हमारे को अच्छी नजर से देखे। हम सबको कुछ भी बोलते हैं। मतलब आप तब तक बुरी नजर, इविल आई आपको टच ही नहीं कर सकती, आपके ऑरा को टच ही नहीं कर सकती, जब तक कि आपने अपने आप को नेगेटिविटी में लेके नहीं आए। अगर आप एक पॉजिटिव ग्रेटफुल पर्सन हो, तो आपका ऑरा रिंग इतना स्ट्रांग होता है कि ये बुरी नजर, बुरी बातें आपको टच ही नहीं कर पाएंगी। पर क्या दुनिया में ऐसे लोग नहीं है? नहीं, ऐसे हैं लोग, क्लियरली। एंड आई ऑलवेज से, अगर आपको कोई बुरा बोलता है, कभी आपको डिमीन करता है, पहले तो ये सोचो ये आपके लिए पर्सनल नहीं है। मैं समझाने के लिए समझाती हूँ, ये पर्सनल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपके साथ हो रहा है या बोल रहा है कोई आपको, वो पहली बार नहीं हो रहा। ये सदियों से लोगों को बोला जा रहा है, सदियों से टोका टाकी चल रही है। नथिंग न्यू अंडर द सन, एक डायलॉग होता है, नथिंग न्यू अंडर द सन। ना कोई पहले ऐसे, क्या पहले ऐसे पति नहीं रहे होंगे, या पापा नहीं रहे होंगे, दुनिया नहीं रही होगी, ये तो चलता रहा है। पर अब आप सियाने हो गए हो, आप समझदार हो गए हो, आप अट्रैक्ट करो वो जो आप चाहते हो। इसके लिए आपको अपने आप को पढ़ा लिखा बनाना पड़ेगा इन द वर्ल्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। अभी आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बताई, तो 40 डेज तक हमें करना है, बट बीच में थोड़ी थोड़ी ना होप लूज होने लगती है जब नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग को थोड़ा ना जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो कुछ, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी मैनिफेस्टेशन चल रही है या पूरी होगी, या कुछ ऐसा कैसे पता चलेगा? एक तो मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे इन द एरिया ऑफ रिलेशनशिप, चाहे इन द एरिया ऑफ मनी और हेल्थ, ऑलवेज स्टार्ट विद बेबी स्टेप्स। बेबी स्टेप। बेबी स्टेप्स मतलब कि अगर आप 10,000 भी कमा रहे हो और आपको लगता है कि 15,000 तो आप डिजर्व करते हो, उस पर आपको बिलीफ है, तो स्टार्ट विद 15,000। मैं मना नहीं करती कि 50,000 पॉसिबल नहीं है, 5 लाख पॉसिबल नहीं है, बट आपका जो भरोसा है, बिलीफ है, वो हमेशा आप ही डबल करोगे। डबल अप हम बोलते हैं, डबल अप योर बिलीफ। तो हमेशा स्टार्ट विद बेबी स्टेप, कुछ ऐसा जिसपे आपको बिलीफ है कि ये तो मिल सकता है मुझको। ओके, उस पर पहले काम करते हैं, और जब वो मिलता है उसके लिए शुक्राना करो। अब आप नेक्स्ट, आप सीढ़ी ऊपर चढ़ जाओ, सीढ़ी ऊपर चढ़ जाओ। तो अगर आप डिवाइन सिग्नल्स देखते हो कई बार, तो आपको वो चीज ना, अगर आपकी जिंदगी में आने के लिए तैयार है, तो आपको ना वो दिखनी शुरू हो जाती है आसपास। आप लोग उसके बारे में बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मैनिफेस्ट करो एक मर्सिडीज कार। आपने मर्सिडीज कार के सारे स्टेप्स कर लिए, रोज ग्रैटिट्यूड कर रहे हो अपने पिछली कार का, अभी की कार का, आगे की कार का। नाउ द थिंग इज, यू विल स्टार्ट सीइंग मर्सिडीज ऑन रोड। आपको अक्सर मर्सिडीज दिखनी शुरू हो जाएगी, किसी एड में, किसी यूट्यूब पे, किसी फ्रेंड के पास, मोहल्ले में। तो आपको अक्सर वो कार दिखनी शुरू हो जाएगी। बाय, दिस इज कॉल्ड द मैजिक क्यू। बहुत ही प्यारी चीज होती है डिवाइन सिग्नल में, द मैजिक क्यू, क्योंकि यूनिवर्स आपको देना चाहती है, पर अब आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड्स करने हैं। कुछ ना कुछ कमी है, कोई नेगेटिविटी है वहां पे, जिसकी वजह से आपके तक वो चीज पहुंचने में टाइम ले रही है। तो आपको मैजिक क्यूज पकड़ने हैं, डिवाइन सिग्नल्स। ये भी इसमें चैप्टर है प्रॉपर, द मैजिक क्यूज। मैजिक क्यूज, मैजिक क्यूज, तो ये पूरा चैप्टर है जिसको आपने समझना है, और मैजिक क्यूज को पकड़ पकड़ के उन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड डेवलप कर दो। इतने डिवाइन सिग्नल्स मिलते हैं, आपके सारे सपने फट 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 पूरे होने शुरू हो जाते हैं।
सपने क्यों पूरे नहीं हो रहे? क्योंकि आपने कभी ना कभी उस एरिया में कोई नेगेटिविटी या कोई कंप्लेंट की हुई है, नेगेटिविटी की है, जिसकी वजह से आप दूर हो गए हो वहां से, आपके पास ब्लॉकिंग हो गई है, आपके लिमिटिंग बिलीफ्स बन चुके हैं। अब आपको ही उनके ग्रैटिट्यूड कर करके पास पहुंचना है। अगर जस्टिन केस वाली मैनिफेस्टेशन 40 डेज के पीरियड पे भी किया, नहीं हुई पूरी, तो क्या कैसे उसको हैंडल करना चाहिए या फिर से करना चाहिए? नॉर्मली क्या कहा जाता है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मैंने नहीं बोला, भागवत गीता में लिखा हुआ है। तो उनका कहने का क्या मतलब था कि कर्म करो। कर्म करना किसको कहते हैं? कई बार लोग मैनिफेस्टेशन करते हुए एक चीज मिस कर जाते हैं। देखिए, तीन जो हमारी ट्रिनिटी ब्रह्मा विष्णु महेश पे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल प्रैक्टिस होती है, बीइंग, डूइंग, हैविंग। हैविंग मतलब आपको कंफर्म है महीने का 1 लाख रुपया कमाना है, पर इस तक पहुंचने के लिए अब आपको 2 फैक्टर्स पे काम करना होगा, बीइंग और डूइंग। बीइंग मतलब जो आप अंदर से हो, जो आप सोच रहे हो, बोल रहे हो, फील कर रहे हो। डूइंग मतलब जो आप कर्म कर रहे हो, जो बाहर कर्म कर रहे हो। दोनों केसेस में आपको पॉजिटिव रहना है, ग्रेटफुल रहना है, अंदर से भी ग्रेटफुल रहना है, बाहर जो कर रहे हो वो भी ग्रेटफुल रहना है। तो कई बार लोग जब 40 दिन का काम कर रहे होते हैं, उस दौरान वो कोई कॉन्क्रीट स्टेप ही नहीं ले रहे होते उस तक पहुंचने के लिए, वो गड़बड़ कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसने अपना आइडियल वेट प्राप्त करना है, तो आप अभी हो सकता है 100 किलो के हो और आपको 60 तक पहुंचना है, तो आपने लिख लिया कि थैंक यू फॉर गिविंग मी 60 kgs ऑफ माई आइडियल वेट। उसमें कोशिश कीजिए अगर नेगेटिव कुछ ना लेके मैं वेट लूज करना चाहती हूँ या मैं वगैरह वगैरह, कोई भी ऐसा वर्ड यूज मत करो जो कि नेगेटिव वर्ड है। तो आपने लिखा थैंक यू फॉर मी रीचिंग माय आइडियल वेट ऑफ 60 kgs। नाउ वंस यू हैव रिटन कि क्या चाहिए, क्यों चाहिए, आपने डेली बेसिस पे भी लिख रहे हो कि ये लिखना, बोलना, सुनना, देखना और अपना विजुलाइज करना। आप 3 4 5 दिन ये रेगुलर करो, आप आराम से कभी बैठे होगे अंदर से। जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो और ग्रैटिट्यूड करते हो, नेक्स्ट स्टेप इज जो मोस्ट लोगों को नहीं पता, दैट्स कॉल्ड इंस्पायर्ड एक्शन। इंस्पायर्ड एक्शन मतलब कि आपके सिस्टम को पता है कि इस वाले डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, इस वाले गोल तक पहुंचने के लिए तुम्हारा सबसे शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव तरीका क्या है। अगर आपको सपोज आइडियल वेट चाहिए, आप जिम भी जा रहे हो, डाइटिंग भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, सब कुछ कर, तब रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि आप दुनिया को फॉलो कर रहे हो ना, जो दुनिया बोल रही है आप उसको कर रहे हो। पर आपके सिस्टम को पता है कि आपका सबसे क्विक आंसर क्या है। तो अपने आप को सुनने के लिए मैं कई बार कहती हूँ ब्रह्म मुहूर्त को यूज करा करो। अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, सूरज उगने से पहले का टाइम। अगर आपकी सिटी के अंदर सूरज 6 बजे उगता है तो 5:30 बजे उठ जाओ यार, काम करके सो जाना वापस। उस समय बस लिखो कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपना आइडियल वेट तक पहुंच जाऊं, एंड यूनिवर्स विल गिव यू आंसर्स। मे बी जो आप जिम जाने से आपको नहीं मिल रहा, मे बी देवल से डांस करने से हो जाए। मुझे नहीं पता आपका इंस्पायर्ड एक्शन क्या होगा, पर वो आएगा आपके अंदर से ही। तो आपने इंस्पायर्ड एक्शन तक पहुंचने के लिए एक तो ये होता है कि आपने मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ग्रैटिट्यूड अपना कंटिन्यू रखना है 40 दिन। सेकंड थिंग सबसे इंपॉर्टेंट, आपने अपने आप को दिन में डूइंग डोमेन, कर्म कांडों की दुनिया के अंदर 8 घंटे कुछ भी काम में बिजी रखना है। कई लोग 8 घंटे का फॉर्मूला होता है 8 आवर्स का ना, 24 घंटे का थर्ड पार्ट 8 घंटे। आप अगर हाउसवाइफ हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, झाड़ू कर रहे हो, पोछा कर रहे हो, फाइन। आप जॉब पे हो तो कोई जॉब का काम होगा, अगर आप बिजनेसमैन हो तो अपनी शॉप पे को खड़े होगे। इस दौरान 8 घंटे के दौरान नो चीटिंग मतलब आप बीच मोबाइल पे लगे हुए हो, रीले देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। अगर आपने 8 घंटे में टाइम पास किया, यूनिवर्स जिसको हम कहते हैं वैश्विक दुनिया, विष्णु की दुनिया, कर्मों के हिसाब लिखती है। कर्म आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप सोच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट, पर आप कर्म में भी तो बिजी हो ना, कोई काम भी तो करोगे, कुछ भी जो आपको गुड फीलिंग में, ग्रैटिट्यूड में रख सके। तो आपने बीइंग की दुनिया में मेंटेन रखना है, डूइंग में रखना है, टू रीच योर हैविंग। सो कई लोग ये सोचने मैनिफेस्ट कर दिया, आप सो जाओ। अरे मेरी जान, ऐसे नहीं होता। तुमने जब आप अपने आप को एक्शन में रख रहे हो, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, यू विल गेट योर इंस्पायर्ड एक्शन वेरी फास्ट। इसे में कि जॉब नहीं है लेकिन 1 लाख सैलरी चाहिए। 1 लाख सैलरी कहाँ से, सैलरी मतलब 1 लाख इनकम कहाँ से मिलेगी, वो यूनिवर्स पर डिपेंड कर रहा है। पर आप कुछ तो कर रहे होगे ना। अगर कुछ नहीं तो आप सेवा कर लो 4 घंटे जाके। आपके देखिए, मैं आपको बताती हूँ, 2 फैक्टर्स होते हैं। एक होता है ज्ञानेंद्रिया मतलब हमारी 5 सेंसेस। आप देख रहे हो, सुन रहे हो, सूंघ रहे हो, चख रहे हो, छू रहे हो। विजुअलाइजेशन में 5 सेंसेस बहुत जरूरी होती हैं यूज करना, वरना आप पहुंच नहीं पाओगे सबकॉन्शियस तक। उसी तरह से हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं। कर्मेंद्रिया मतलब हाथ, पैर, जुबान, जो आप बोल रहे हो। आप कुछ भी करके 8 घंटे तक अपने आप को किसी कंस्ट्रक्टिव काम में पॉजिटिवली इन्वॉल्व रखो। वो कुछ भी हो सकता है,
कुछ भी, चाहे आप कहीं पे एनजीओ में काम कर रहे हो, सेवा कर, आप में बी यू आर अ वेरी रिच पर्सन, आपके घर में नौकर चाकर बहुत सारे हैं, 8 घंटे तक आप क्या कर सकते हो? जैसे मैं गुरुद्वारे चली जाती हूँ, मेरे घर में बहुत सब कुछ है, तो मैं काम क्या करूँ? सारा काम तो ऑटो पायलट है मेरा, बिजनेस भी, घर भी, सब कुछ पहले से सेट है, तो मैं गुरुद्वारे जाके सेवा कर लेती हूँ। जैसे वहां पर जाके जो भी गुरुद्वारे में बहुत सारी ऑप्शंस होती है, बट अगर मेरी कोई ड्रीम है और मुझे मैनिफेस्ट करनी है, मुझे पता है कि मुझे अपने आप को 8 घंटे एक्शन में रखना जरूरी है, वो भी ग्रेटफुली, ग्रेटिट्यूड में। हाँ जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे भी हमने मैजिक क्यूज के बारे में बात करी, वैसे तो डिवाइन सिग्नल्स में जैसे कई लोग 369 यूज करते हैं, एंजल नंबर्स यूज करते हैं, बट अगर आप मैजिक क्यू समझ लो, दैट्स द श्योर शॉर्ट सिग्नल फ्रॉम द यूनिवर्स कि कैसे आप अपने सपने तक फास्ट पहुंच सकते हो। सेकेंड थिंग जो बहुत जरूरी होती है जब आप मैनिफेस्टेशन की दुनिया में होते हो, क्या आ सकते हो, क्या नहीं पा सकते हो, इसका सबसे सिंपल रीजन होता है टू चेक जो आप मांग रहे हो वो आपकी सच में नीड है कि ग्रीड है। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है नीड एंड ग्रीड। देखिए, ग्रीड को यूनिवर्स पूरा नहीं करेगा, पर नीड है जरूर पूरा करेगा अगर आपने फॉर्मूला ठीक से सेट किया। तो जब हम लिख रहे होते हैं ना कि क्या चाहिए और क्यों चाहिए, क्यों चाहिए के अंदर आपने एक पेज पूरा भर दिया कि मुझे इसलिए चाहिए, इसलिए चाहिए। अगर मुझे स्लिम फिगर चाहिए तो क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे जीन्स पहननी है, मुझे सेक्सी कपड़े पहनने हैं, मुझे सुंदर दिखना है, अपने हस्बैंड के साथ घूमने जाना है, वगैरह वगैरह। अगर आप लिख पा रहे हो एक पूरा पेज तो वो आपकी नीड है। पर अगर आप लिख ही नहीं पा रहे 2 लाइनों से आगे, क्योंकि मेरे दोस्त के पास है इसलिए मुझे भी चाहिए, लालच, सेंस नहीं है तो नहीं सेंस, मतलब वो अगर आप नहीं लिख पा रहे कि क्यों चाहिए तो वो आपकी ग्रीड है। कई बार हम कंपैरिजन में भी चीजें मांग रहे होते हैं ना, तो यूनिवर्स वो पूरा नहीं करेगा। तो अगर आप ग्रीड को कह रहे हो तो प्लीज लेट इट गो, बिकॉज कुछ चीजों में आपको अपना टाइम और एनर्जी लगाना चाहिए जो कि सच में आपकी जरूरत है, और लालच का तो अंत होता नहीं है ना, तो इसलिए लेट इट गो। देखिए, आपकी कई तरह की इच्छाएं होती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ जब आप इच्छाएं लिख रहे हो तो पहले एक ना अपनी विश डायरी बनाओ, डिजायर डायरी, उसके अंदर डिटेल में लिखो। एक होता है जो हमारे रोजमर्रा की इच्छाएं होती हैं, शॉर्ट टर्म की, जो अभी के भी चाहिए और अभी जरूरी है। एक होता है मिड टर्म, मिड टर्म होता है कि चलो अभी आज से कुछ महीनों बाद मुझे चाहिए या मुझे करना है। एक होता है लॉन्ग टर्म, यानी कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी का टाइम आएगा तो मुझे चाहिए। पर ऑलवेज गुड, अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर दो डायरी को। आपके जो भी जीवन में इच्छाएं हैं, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, जो भी है सब लिख दो। एंड वंस यू हैव रिटन डाउन, नाउ चूज ना, इस समय आपको कौन सा मैनिफेस्ट सबसे पहले करना है। क्यों? देखिए, जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन इज नथिंग, इट्स जस्ट आपने जो संकल्प किया उसको सिद्ध करना है। तो वो कौन सिद्ध करेगा? वो एनर्जी आपके पास है, पावर आपके पास है। आपको पावर बनानी पड़ेगी। कैसे? सोचकर, बोलकर, कर कर, कुछ फील कर कर या कर कर। आप जितनी पॉजिटिव पावर बनाओगे आपकी पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं, जितने आप नेगेटिव पावर बनाओगे आपकी नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप पावर कितनी बनाते हो। तो कई बार हम पावर, फॉर एग्जांपल है, बड़ी स्टूपिड सा एग्जांपल है, पर जैसे बिजली आ रही है आपके घर में तो आप मीटर नहीं लगाते 4 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, है ना? तो आपके सपने कितने बड़े बड़े हैं, कितने हाई पावर है, अकॉर्डिंगली आपको पावर के लिए भी अपना मीटर लगाना पड़ेगा कि आप रेगुलर पावर लेते रहो, बनाते रहो अपनी सप्लाई के लिए। एक और चीज बहुत कमाल की होती है, स्पेशली इंडिया में बहुत ज्यादा होता है ये, लोग अपने अलावा दूसरों के सपनों के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, मेरे बच्चों पे, हस्बैंड पे। इस पे एक कमाल की चीज होती है जो वो पता नहीं है। अगर सपोज आप पावर बना रहे हो अपने सपने पूरे करने के लिए तो उसकी क्वांटिटी अलग होती है, और अगर आप किसी और के सपनों के ऊपर काम कर रहे हो, इच्छाओं पे काम कर रहे हो, उसकी क्वांटिटी अलग होती है। ये भी कई बार लोगों को पता होना जरूरी है, अदरवाइज बैकफायर, उनके अपने सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, पावर ऑफ हो जाती है। तो आपने अगर सब, फॉर एग्जांपल आपने 100 वॉट की पावर बनाई, यानी आपने दिन में 2 घंटे ग्रैटिट्यूड किया, पॉजिटिव रहे, जो भी आपने शुक्राने किए, पावर बनाई पॉजिटिव सोचकर बोलकर, 100 वॉट की पावर अगर आपके सपने पे लग रही है पूरा करने के लिए, गुड। जैसे आपने 1 लाख रुपया कमाना है, उसके लिए 100 वॉट की पावर चाहिए। जो आपके ब्लड रिलेशन में होते हैं उनके सपने पूरे करने हैं, तो आपको वही सेम सपना 1 लाख रुपया, अगर आपका ब्लड रिलेशन में बेटा, पापा, मम्मी, भाई जो ब्लड रिलेशन में है, उनके सपने के लिए आप काम कर रहे हो, उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपकी 200 वॉट पावर लगेगी। आपके लिए 100 है, उनके लिए 200 है। आपको 200 वॉट की पावर कमानी चाहिए अगर उनके सपने पे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो। अगर कोई आपके ब्लड रिलेशन में ही नहीं है, थर्ड पर्सन है, जैसे कि हस्बैंड, क्योंकि वो ब्लड रिलेशन में नहीं है ना, आपके जवाई, आपकी बहू, आपके फ्रेंड्स जो ब्लड, तो इनके लिए आपको 3 टाइम्स यानी 300 वॉट का आपका पावर लगेगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप जानते ही नहीं हो, जैसे कई लोग सोशल वर्क में होते हैं, सोशली लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जिनका नाम नहीं पता पर आप उनका भला करना चाहते हो, जैसे जीसस, साईं बाबा करते थे सब लोग। 4 गुना आपकी 400 वाट की पावर लगेगी। तो
बुरा नहीं है, मना नहीं है, पर अगर आप अपनी पावर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो तो प्लीज अपने पावर हाउस पे काम करो, पावर बनाने की स्पीड और क्वांटिटी बढ़ा दो, ताकि आप अपने अलावा औरों के भी काम आ पाओ। फिर खुद रेडी हो, मतलब अपने सपने सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने घर में रोशनी नहीं है तो बाहर कैसे रोशनी कर पा रहे हो ना, क्योंकि वहाँ ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है। तो अपने पावर बढ़ाओ, अपने आप को भी रोशन करो और दूसरों के भी काम आओ। मैं ये पूछना चाहूंगी पर्सनली आपने अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया है? मेरी लाइफ तो जो शुरू से लेकर अब तक जहां भी मैं पहुंची हूँ, मेरी पूरी पूरी लाइफ मैनिफेस्टेशन नहीं बनाई है और पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड ने। तो आई वाज नो वन, लाइक आई वाज जस्ट अ नॉर्मल पर्सन। पर जो मैं स्कूल में मैंने मैनिफेस्ट किया, आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड ओनली, बट आई मैनिफेस्टेड कि मुझे स्कूल की हेड गर्ल बनना है। एंड आउट ऑफ, मतलब मेरे इतने सीनियर्स थे उस समय स्कूल के अंदर, 8th क्लास के बच्चों को नहीं बनाया जाता था। बट द वे थिंग्स हैपेंड एंड आई ऑलवेज से मिरर वर्क। जो लोग मैनिफेस्टेशन की दुनिया में सच में काम करना चाहते हैं, उनको शीशे को, मिरर को अपना साथी बनाना चाहिए। आप जब मिरर में देख के मैनिफेस्ट करते हो, अपनी आंखों में आंखें डालकर जब आप बातचीत करते हो, तो आपकी अफर्मेशंस बहुत डीप जाती हैं। तो मेरे लिए मेरा मिरर वाज अ वेरी कांस्टेंट कंपनी। तो मैंने अपनी लाइफ में जो भी स्कूल में पाया, कॉलेज में पाया, आई गॉट मैरिड वेरी अर्ली, बट उसके बावजूद मैंने अपने बिजनेस को जो खड़ा किया, और जो भी एक होता है ना दुनिया के अंदर जो आप पाना चाहते हो, चाहे वो, आई रिमेम्बर फॉरेन वेकेशंस थी, सब सबसे प्यारा ड्रीम था, बचपन से ही था। बहुत ही फनी है थोड़ा सा, पर सबके अपने अपने होते हैं। तो एक मैं शायद 9th या 10th में थी, एक मूवी आई थी खिलाड़ी। हाँ जी। अक्षय कुमार उसमें हीरो थे। बहुत ही प्यारा था डांस, यार बड़े हैंडसम एंड ऑल एंड ऑल। तो मेरा ये था कि यार ऐसा बंदा होना चाहिए, क्या हैंडसम है, क्या डांस है, क्या स्टंट है, क्या पर्सनालिटी है, क्या कॉमेडी है। तो मतलब आई नेवर मेड अ बॉयफ्रेंड इन माय लाइफ बिकॉज आई ऑलवेज, बंदा हो तो ऐसा हो, नहीं तो ना हो। तो मतलब ऐसी वाली फीलिंग थी। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू से एक दिन कभी इनका डांस करना है, इनसे मिलना है, इनसे बातें करनी है, यू नो द काइंड ऑफ पर्सन ही इज। Anyhow, I got married when I was 19 and my husband is a very, very charming person, very handsome person, had a little resemblance to मैंने तो मैनिफेस्ट किया हुआ है ना, तो मतलब कई लोग बोलते थे, अरे तो बिल्कुल वैसे दिखते हैं। तो दैट वे, तो a little resemblance to that। थोड़ा थोड़ा आपको याद आता होगा, कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट हो गया। तो पता नहीं था ना मैनिफेस्टेशन है। ही इज अ वेरी ह्यूमरस पर्सन, वेरी केयरिंग, डांसिंग, बहुत डांस बड़ा प्यारा करते हैं। तो ऑल द क्वालिटीज वर देयर, बट मैं भूल गई थी। विद टाइम होता है ना, आप अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हो, बच्चे हो गए, फिर पार्लर, मेरे अपने सलोन्स वगैरह का बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट हो गया। स्लोली स्लोली, ठीक है, आई लाइक हिम, आई यूज्ड टू वॉच हिज मूवीज, बट वन डे एक्चुअली में जब मेरा वो सपना पूरा हुआ, आई गॉट अ चांस टू बी विद हिम, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार, 4 बार। एंड लाइक अक्षय कुमार जी के साथ, उनके साथ होने का, उनके साथ बातें करने का, हंसने का, खेलने का जो मौका मिला। लाइक यूनिवर्स सब सुन रहा होता है, A to Z। अगर आप कह रहे हो ये आपके सच में दिल से इच्छा है, मतलब मेरे जिस दिन वो इच्छा पूरी हुई, मतलब भीड़ में मिलना एक बात होती है, पर आप अकेले में उनसे मिल रहे हो, पर्सनली मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो उनके साथ। एंड लाइक जो मेरा डांस करने की इच्छा थी, वो सब की सब इच्छाएं पूरी हुई। एंड आई वाज लाइक वाओ। फिर मेरा था कि कभी फॉरेन में, जैसे कि उस जमाने में आज से 20-25 साल पहले स्विट्जरलैंड जाना है। आई मैनिफेस्टेड इट यशराज की मूवीज देख देख कर मतलब ऐसे चांदनी वाली साड़ी, सेम वही। तो वो भी सब पूरी हुई। जो बच्चों में चाहिए था, एक बेटा चाहिए, एक बेटी चाहिए, पूरी हुई। फिर प्रॉपर्टीज में लगा, यहाँ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, घर होना चाहिए, बंगलो होना चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी, सब पूरी हुई। मतलब जिंदगी में जो अवार्ड चाहा, जिन जिन सेलेब्स से मिलना चाहा लेटर ऑन, जैसे मुझे अमिताभ बच्चन जी बड़े पसंद है, आई वांटेड टू टेक ब्लेसिंग फ्रॉम हिम, कि वो मुझे ब्लेसिंग दे। वो आई फील हिम लाइक अ फादर फिगर, बहुत प्यारे इंसान है। मतलब लिटरली मैं पैर छू रही हूँ, मैं सिर पे हाथ रख के मुझे दुआएं दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स कर रहे हैं। सलमान है, ऋतिक है, वो सब अलग बात है कि हाँ मतलब इनसे मिलने का मौका मिला, बट ईच एंड एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेड एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग टू इन योर लाइफ। ये तो मेरी लाइफ था। धीरे धीरे मेरी बेटी बड़ी हुई, तो आई वांटेड अ काइंड ऑफ पर्सन इन हिज लाइफ, इन हर लाइफ, कि जो उसके सपनों का राजा हो, जो जैसा वो चाहती है वैसे ही। तो मैंने उसके सपने को समझा, वो क्या चाहती है, कैसी लुक्स चाहती है। तो शी यूज्ड टू से कि ऐसे, मतलब इतना फीट टॉल हो, 6 फीट टॉल हो, ऐसी पर्सनालिटी हो, लोगों के लिए केयरिंग हो, आंखें उसकी जैसे होती नहीं गोल्डन आईज या गोल्डन हेयर, उसको फॉरेनर्स पसंद है थोड़े। तो द वे शी सेड एंड वी बोथ फोकस्ड ऑन इट। एंड टुडे मतलब जब हम अपने दामाद जी के साथ जाते हैं, लोग आके पूछते हैं फ्रॉम विच कंट्री, फ्रॉम विच कंट्री, क्योंकि उनकी लुक्स, उनकी पर्सनालिटी, उनका बोलचाल, सब कुछ ऐसा है जैसे ही कोई फॉरेनर हो। बट ये क्यों? क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया। और जिस तरह से वो लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना बिजनेस भी चला रहे हैं, सेम डिट्टो वो जो आपने अपने लिए चाहा है। आई थिंक लोग कई बार कहते हैं कि क्या आपको वो मिल सकता है जो आप चाहते हो। मेरा हमेशा कहना होता है आपको वो ही मिलता है
जो आप सच में चाहते हो, जो आप सच में चाहते हो, और वो मिलता है। आपकी अक्षय कुमार वाली स्टोरी से मुझे याद आया, मेरे कॉलेज में थी तब आई थी विकी डोनर, आयुष्मान खुराना की डेब्यू मूवी थी। हाँ, मैं हॉल में देखी थी मेरे फ्रेंड के साथ अपनी। तो जब मतलब हम लोग देख रहे थे ना, अपने फ्रेंड्स देखते थे यार क्या बंदा है, कितना कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे क्या केयर कर रहा था बंदी की, बहुत प्यारा कैरेक्टर था, अच्छा है। तो बोले, यार ऐसा बंदा मिल जाए ना कितना अच्छा लगे। एंड 2012 में आई थी वो मूवी, एंड 2016 में साहिल से मिली। ओह, एंड मुझे मतलब तब कुछ हम जॉब में मिले थे, तब सीनियर थे तो ऐसा कुछ था नहीं, बट लेटर ऑन हम फ्रेंड्स बने, रिलेशनशिप में आए, देन अल्टीमेटली हमारी शादी हुई। मैंने आज तक साहिल को भी नहीं बताया ये। सो अभी लगा काइंड ऑफ शायद वहां पे मैंने मैनिफेस्ट कर दिया। एंड 4 साल में मेरे को खुद नहीं याद था, बट जब मैं साहिल से मिली, जैसे ये केयरिंग है, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा, एंड सो अब लगता है यार शायद वो मैनिफेस्ट हो गया मेरा। बिल्कुल। देखिए, हर चीज, आपकी बॉडी, आपका रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपके अंदर क्या बात अंदर चली गई है, यू डोंट इवन नो। आपने क्या सुना, क्या सोचा, क्या फील किया, पर आपकी लाइफ में वही, आपका दिमाग क्या है, इट्स लाइक ए प्रोजेक्टर। बाहर दुनिया क्या है, ये पर्दा, इस पर्दे के ऊपर प्रोजेक्शन वही हो रही है जो आपने सोचा है या आपने बिलीव कर लिया है। अगर आपने बिलीव कर लिया सास ऐसी होती हैं, तो आपको सास वैसी प्रोजेक्ट हो जाएगी सामने। अगर आप बिलीव करते हो कि सास बहुत केयरिंग है, बहुत प्यारी है, वैसा प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो लाइफ इज ऑल अबाउट व्हाट यू आर बिलीविंग इन। एंड कई बार ऐसा होता है ना, मतलब जैसे आप कह रहे लाइफ हम अपनी मैनिफेस्ट करते हैं, हमने कई चीजों के ना फिगर्स बनाए होते हैं अपने मन में, बट जो अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है लाइफ में, कि कुछ लॉस हो गया, किसी इंसान का लॉस हो गया, या कुछ ही ऐसी अनएक्सपेक्टेड, ये तो इंसान शायद, मेरे को नहीं लगता कोई सोचता है। कई अलग अलग तरह सोचते, एक होता है कॉन्शियस थिंकिंग, एक होता है अनकॉन्शियस थिंकिंग, सबकॉन्शियस थिंकिंग। कई बार हम जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं कि ये ना हो, जैसे एक माँ होती है, माँ अपने बच्चे का हमेशा भला ही चाहती है, तो माँ क्या कहती है कि पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। तो माँ चाहती तो नहीं है ना कि फेल हो जाए, पर बोल दिया उसने। वंस यू हैव सेड इट, योर वर्ड्स आर क्रिएटिंग योर वर्ल्ड। अब इसने आपकी दुनिया बना दी। अब आपका बच्चा पढ़ ले भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। दोनों में से सच क्या होगा? जिसके आपने एनर्जी दी। तो इस समय वांटेड क्या है? पढ़ ले। अनवांटेड क्या है? फेल हो जा। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे मैक्सिमम, जिसको हम कहते हैं टिपिंग पॉइंट, यानी कि आपका जो तराजू है किस तरफ झुक रहा है, तो अगर आप मैनिफेस्टेशन की दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करो, तो आप पढ़ ले आपका कबूल हो जाएगा कि बच्चा पढ़ना शुरू हो जाएगा। पर अगर आप गुस्से में रहते हो, चिंता में रहते हो, घबराहट में रहते हो, तो बच्चा फेल हो जाएगा। क्यों? दोनों ही चीज आपके मुंह से निकली है ना, आपने मैनिफेस्ट किया है। तो इसी तरह से कई लोगों को पता ही नहीं होता, जैसे कि कहते हैं अरे गाड़ी ध्यान से चले तो एक्सीडेंट हो जाएगा, अरे टक्कर हो जाएगी। बोल दिया ना, आपने मैनिफेस्ट कर दिया। अब बोलोगे तो बहुत फिर डेंजरस चीज है, फिर तो हमें ध्यान से बोलना चाहिए। हाँ मैं हमेशा ये कहती हूँ, हाँ ध्यान से बोलो, क्योंकि कहते हैं ना आपकी जुबान एक दो-धारी तलवार की तरह होती है, तो ये बना भी सकती है, काट भी सकती है। तो ध्यान से, आपकी सोच भी दो-धारी तलवार है, विकास की तरफ भी ले जा सकती है, विनाश की तरफ भी ले जा सकती है। तो ध्यान से सोचो, ध्यान से बोलो, ध्यान से करो। वह बहुत ध्यान से करने वाली चीज है। और जो लोग, ध्यान मीन्स अटेंशन, अलर्टनेस, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। तो ये जर्नी, ह्यूमन जर्नी तो है ही अलर्टनेस के बारे में। जब आप मटेरियलिस्टिक जगत में हो, चाहे कॉन्शियसनेस के जगत, जो स्पिरिचुअल जगत होता है, दोनों में कॉन्शियसनेस तो काम कर रही है। अगर आप इस समय कॉन्शियस हो तो आप ध्यान रखोगे ना, मैं नेगेटिव बात नहीं बोलूं, जो मैं चाहती हूँ मैं वही सोचूंगी, मैं वही बोलूंगी। और जो आप नहीं चाहते हो, अगर आप सोच ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे, तो कभी होगा ही नहीं आपके साथ। और जो अभी हो रहा है आपके साथ, वो आपके पिछली सोच का नतीजा है। बचपन में सोच लियो। मैं आपको बताती हूँ, बड़ी अच्छी मूवी आई थी बागबान, देखी आपने? लोगों ने बागबान जा जाके देखी है, अपने माँ बाप को ले जाके दिखाई है। बागबान मूवी हिस्ट्री की सबसे डिजास्ट्रस मूवी है इंडिया के लिए। डिजास्ट्रस इसको मैं बोलूंगी। क्यों? कईयों को तो पता भी नहीं था कि ये पॉसिबल भी होता है। मतलब एक इंसान ने 3 बच्चे पैदा करे, 3 लड़के पैदा करे, तीनों कमाऊ लड़के हैं, और तीनों ने ही उसके साथ ये किया, इतना बुरा किया। उससे पहले मतलब हमारे पेरेंट्स कभी सोच भी नहीं सकते थे ये बात कि हमारे बच्चे में घर से निकाल देंगे, या हमारे को खाना नहीं देंगे, या हमारा चश्मा नहीं बनाएंगे, है ना, कि हमें दवाई नहीं लाके देंगे, या माँ बाप को अलग कर देंगे। उस मूवी ने आपको एक माइंडसेट दिया, सोच दी कि बच्चे इतने बुरे भी हो सकते हैं, कि वो ऐसे कर सकते हैं आपके साथ। उससे पहले तो आपने सोचा ही नहीं था इस बारे में। अब आपने देख लिया, सुन लिया, सोच लिया, आपने मैनिफेस्ट कर दिया। आने वाली कितनी पीढ़ियों में ये जहर आपने घोल दिया, आपको पता ही नहीं चला। क्योंकि जो चीज आप सोच नहीं रहे वो आपके साथ हो ही नहीं सकती है। उसके साथ हुई, वो उसके कर्म है। पर उस कर्म को आपने पूरी दुनिया को दिखा दिया
अब तो अपने सबने उसको देख लिया है ना। आपने जैसे बोला कि हम हमारे साथ बुरा हो जाता है, कोई हमारे से चीज गलत मतलब कोई छूट जाती है, कोई हमारा लॉस हो जाता है, कई बार मूवीज, सीरियल्स, यूट्यूब रील्स, ये सब चीजें, अखबारें, आपने अखबार में पढ़ लिया फलाने नौकर ने घर में डाका डाल दिया, आपने तो नहीं आपने पर पढ़ लिया, सोच लिया, अब अपने दिमाग में उसको जगह दे दी, अब चाहते ही नहीं हो वो हो, तो क्यों बढ़ते हो गलत न्यूज़? आप बोलोगे अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस में वो चीज क्यों डाल रहे हो जो आप चाहते ही नहीं हो अपने लिए? हमेशा वो सोचो, वो बोलो, वो पढ़ो जो आप अपने लिए चाहते हो। दुनिया 50-50 है, आपने ये अट्रैक्ट करना है तो ये करो, ये अट्रैक्ट करना है तो ये करो। जैसे कि हम कई बार अपने अपने पार्टिसिपेंट्स को बोलते हैं, आप लोग ना चैनल स्टार्ट करो, गुड न्यूज चैनल। वो बोले मैडम देखेगा कौन? मैं कहा यही ना बात, क्योंकि लोग देख ही नहीं रहे गुड न्यूज को, इसलिए उनकी जिंदगी में बैड न्यूज अट्रैक्ट कर रहे हैं वो। आप सिर्फ गुड न्यूज सोचो, गुड न्यूज बोलो, गुड न्यूज करो, आपकी जिंदगी में गुड गुड होना शुरू हो जाएगा। आप ही हो जा जाके अपने कहते हैं ना मजे मसाले के लिए ऐसे सीरियल्स देखते हो, ऐसे जहां पर दिखाया जाता है कि कितना लोग कितने बुरे हैं, हालात कितने बुरे हैं, न्यूज देखना भैया। और उसका स्पेशली रात को सोने से पहले तो कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप तो सोते हुए आपके दिमाग में जो फीड हो गया ना कॉन्शियसली, सबकॉन्शियस ने उसी को ही अपना चर्निंग कर करके आपकी लाइफ में प्रकट कर देना है। तो रात को सोने से पहले तो आई ऑलवेज से जस्ट डू 10 ग्रेटिट्यूड्स, फील गुड, फील ब्लेस्ड एंड गो टू स्लीप। आपकी लाइफ खुद ब खुद 40 दिन में अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। 2 चीजें पकड़ लो, सुबह उठते ही 10 चीजें सोचो इसके लिए आप ग्रेटफुल हो। मे बी मेरी आंख, थैंक यू मेरी आंखों के लिए जिससे मैं देख सकती हूँ, थैंक यू मेरी जुबान के लिए मैं बोल सकती हूँ। सुबह उठते ही जब आंख खुली ना तो वहीं बेड पर लेटे लेटे ऐसे कोई 10 चीजों के बारे में सोचो या बोलो। तो रात को जब सोने लग रहे हो, लाइट बंद, चादर तान ली, तो कोई भी 10 चीजों के बारे में ऐसी जो इससे आप ग्रेटफुल हो सोचो और बोलो। 40 दिन में आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आने गारंटेड है, होंगे ही होंगे। क्या होंगे तो आप जानो, पर होंगे जरूर। तो दिस आर वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, अपने लाइफ में यूज करके यू कैन रियली ड्रीम, जो आपकी ड्रीम्स हैं आप वहां तक पहुंच सकते हो बहुत फास्ट स्पीड में और बहुत इजीली। पर अपने आप को सोच में बनाए रखो, कर्मों में बनाए रखो, इंस्पायर्ड एक्शंस को फॉलो करो एंड बी अ प्रो एट ग्रैटिट्यूड। तो ये बुक है ग्रैटिट्यूड की, बहुत ही कमाल की चीज है, ट्राई इट। हम तो ये कहते हैं कि हमारे को बहुत फायदा हुआ, आप भी ट्राई करो। इट्स एन इंटरनेशनल बुक। थैंक यू सो मच। Thank you very much for having me here and it was such a beautiful blissful conversation। आपसे बात करके ऐसा लगा जैसे अपने ही किसी फ्रेंड से या अपने ही किसी नोन से बातें कर रहे हैं। Thank you for giving me this beautiful space and beautiful energy। God bless you। थैंक यू।